आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आपका भी दिल कांप उठे, क्योंकि आज की इस कहानी में सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है। सवाल उस इंसान की आखिरी इज्जत का है जो मौत के बाद भी उसे नहीं मिल सकी। एक तरफ घर वाले अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बेटे का शव ठेले पर रखा था। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, मृतक के घर वाले आगे बढ़ रहे थे, और इसी खींचतान के बीच सबसे ज्यादा बेबस अगर कोई था तो वो था एक बेजान शव। ठेला हिलता रहा, शव इधर उधर खिसकता रहा, लेकिन उस वक्त शायद किसी की नजर उस इंसान की आखिरी गरिमा पर नहीं गई। अमेठी से आई ये तस्वीर सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर किसी को परेशान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में 3 अगस्त की शाम हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। मृतक का नाम था अंकित कश्यप। आरोप है कि अंकित को उसके ससुराल वालों ने ही घर पर बुलाया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या ऐसी जिसे सुनकर किसी भी हैवान का कलेजा कांप उठे। प्यार करने की, अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाने की सजा उसे ससुराल वालों ने ऐसी दी जैसी कोई सोच भी नहीं सकता था। आंखें निकाल ली गई, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया और लाश की ऐसी हालत कर दी गई कि देखकर किसी का भी खून सूख जाए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और मुख्य आरोपी का एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद जो कुछ हुआ उसने लोगों को और ज्यादा झकझोर दिया। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अंकित के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार मुख्यमंत्री से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था, और इसी मांग को लेकर घर वाले शव को लेकर प्रदर्शन करने निकल पड़े। यहीं से सामने आई वो तस्वीर जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। अंकित का शव एक ठेले पर रखा था। परिजन उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में ठेला डगमगाता रहा, शव बार बार खिसकता रहा, और एक वक्त ऐसा भी आया जब ठेला क्षतिग्रस्त सा नजर आया। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी ने उस शव की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। जिस इंसान की जिंदगी इतने दर्दनाक तरीके से खत्म हुई हो, उसे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिल पाया। ये तस्वीर सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं थी, बल्कि इंसानियत के सामने खड़े एक बड़े सवाल की थी। हर समाज में माना जाता है कि किसी शख्स की मौत के बाद उसके शव का सम्मान सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, चाहे गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक मृत शरीर के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अमेठी की इस घटना ने यही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक शव खींचतान के बीच बेबस पड़ा रहा। सवाल ये कि क्या प्रदर्शन रोकने के साथ साथ शव की गरिमा नहीं बचानी चाहिए थी? आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे लव अफेयर की कहानी बताते बताते मृतक की पत्नी श्वेता यादव भावुक हो गई। श्वेता ने बताया कि वह स्कूल के दिनों से ही अंकित के संपर्क में थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और बाद में साल 2023 में दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। श्वेता का कहना है कि परिवार के कुछ लोग इस रिश्ते से खुश नहीं थे और लगातार विरोध कर रहे थे। श्वेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके चाचा पहले भी अंकित पर हमला कर चुके थे। उस समय अंकित किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला था। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया, लेकिन इसके बावजूद धमकियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। श्वेता का आरोप है कि उसके चाचा के खिलाफ पहले से चोरी, छिनैती समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने दावा किया कि उसे पहले ही आशंका थी कि अंकित के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसको लेकर शिकायत भी दी थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। अगर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो आज शायद अंकित जिंदा होता। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ हत्या नहीं, सबसे बड़ा दर्द उस परिवार का है जिसने अपने बेटे को खोया और फिर उसकी आखिरी विदाई भी सम्मान के साथ नहीं कर सका। इंसाफ की लड़ाई अपनी जगह, कानून अपना काम करेगा, अदालत फैसला सुनाएगी, लेकिन एक शव के साथ हुई खींचतान की तस्वीरें शायद लंबे समय तक लोगों के जहन से नहीं निकलेगी। अमेठी की तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक बेटे को मरने के बाद भी सम्मान नसीब नहीं होना चाहिए था?
और यही सवाल आज अमेठी से उठकर पूरे प्रदेश के सामने खड़ा है और शायद हर उस इंसान के सामने भी जो मानता है कि मौत के बाद कम से कम इंसान को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।